हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं श्रेया और एक बार फिर आप सभी का जॉब ग्रेड आईएएस पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आज के दिन की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। एक ऐसी इशू जो कि इस समय चर्चा में है, एक ऐसा पॉइंटर जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए गैस करिए मैं किस पॉइंटर के बारे में आज आपसे बात करने वाली हूँ। उसके बाद मैं आगे स्लाइड को बढ़ाती हूँ और चीज़ों को आपके सामने रखती हूँ। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी के बारे में। आपको पता है जीएसटी को शुरू हुए 8 साल हो गए हैं, यानी कि जीएसटी ने अपने 8 साल के सफर को पूरा किया है। आइए चलिए अब हम देखेंगे जीएसटी ने किस तरह से इस 8 साल के सफर में भारत में टैक्सेशन के लिए एक नया ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया है। हमारे देश में टैक्स को फिक्स करने का काम, टैक्स को सिस्टमैटिक करने का काम और ट्रांसपेरेंसी लाने में जीएसटी ने किस तरह से अपना एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। चलिए अब टॉपिक की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस न्यूज़ में कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जो कि आपको आपके एग्जाम के वे पर समझने होंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ चलेंगे। क्या है इंट्रोडक्शन? गाइस, हुआ क्या है आपको पता ही होगा। 1 जुलाई 2025 ये वो टाइम है जब हमारे जीएसटी की एनिवर्सरी ना। तो 1 जुलाई 2025 को जीएसटी ने 8 साल कंप्लीट किए थे। अभी उसका पिछली रात सेलिब्रेशन किया गया है। उसका एक कहना चाहिए रोल आउट पेश किया गया है। उसने 8 साल में किस तरह से भारत में एक नया रुख दिखाया है, एक नए चेंजेस को शो किया है। इस बात को शो किया जाएगा इस 8 साल की जर्नी में कि जीएसटी ने किस तरह से इंडिया में काम किया। चलिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी। प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 2017 ये वो टाइम था जब भारत में जीएसटी की शुरुआत की गई थी, जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना। इसके इंट्रोड्यूस होने से सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस पे पड़ा था? हमारे एक कहना चाहिए इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन पर पड़ा था, इकोनॉमिकल सिस्टमेटिकल अरेंजमेंट पर पड़ा था। यानी कि हमारी इकोनॉमी इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए, हमारी इकोनॉमी में एक कंट्रीब्यूशन लाने के लिए, चीज़ों को सीक्वेंस वाइज अरेंज करने के लिए इस जीएसटी की शुरुआत की गई। इट रिप्लेस अ मेज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इसने किसको रिप्लेस किया था? इसने इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस किया था विद अ सिंगल, यानी कि हर चीज के लिए हमने एक सिंगल टैक्स बनाया था जिसको हम जीएसटी के नाम से जानते हैं। अब आप बच्चे कहोगे कि मैम अगर ये सिंगल टैक्स है तो हमारे तो दो टैक्स लगते हैं, एक सेंट्रल का टैक्स होता है और एक स्टेट का टैक्स होता है। तो जस्ट हैव पेशेंस, मैं आपको सारी बातें समझाऊंगी कहाँ पर आपका स्टेट टैक्स लगता है, कहाँ पर आपका सेंट्रल टैक्स लगता है और किस तरह से हम इसको क्यों सिंगल टैक्स के नाम से जानते हैं। विजन एंड इम्पैक्ट पर नजर डाल लेते हैं। गाइस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी को शुरू किया था, है ना, एक नए भारत की उद्देश्य के साथ में, एक नए विजन के साथ में, एक मॉडर्न इंडिया के फॉर्मेशन के साथ में 2017 में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। जीएसटी को जब हमारे नेशनल प्लेटफॉर्म पर इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसके लिए एक टैगलाइन थी, वो थी वन नेशन वन टैक्स। समझ रहे हो? यानी कि एक राष्ट्र के लिए एक ही कर होना चाहिए, कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होना चाहिए और इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस किया गया था। क्लियर गाइस? इट इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड इफिशिएंसी इन द टैक्स सिस्टम। ने क्या किया? इसकी वजह से जो हमारा टैक्स सिस्टम था उसमें ट्रांसपेरेंसी आई, है ना, साथ में वो ज़्यादा इफिशिएंट बना, साथ में टैक्स को कलेक्ट करना भी आसान हो गया और इसी वजह से जीएसटी की शुरुआत की। चलिए अब हम देखेंगे कि पिछले 8 साल में जब इस जीएसटी की शुरुआत की गई है तो किस तरह से इंडिया में एक बहुत बड़ा चेंज आया और किस तरह से हम कलेक्शन को कर पाए हैं। जीएसटी कलेक्शन की अगर हम बात करें, हिट रिकॉर्ड, कितना रिकॉर्ड? 22.808 लाख करोड़ रुपीस 2024 एंड 25 में हमने जीएसटी को कितना कलेक्ट किया है गाइस? मजाक की बात नहीं है, 22.08 लाख करोड़ रुपीस हमने जीएसटी कलेक्ट किया है। अप टू 9.4% ईयर ऑन ईयर इन 2024 एंड 25। देखो सॉरी, इन ईयर ऑन ईयर, ओके। देखो अगर हम बात करें सालाना की तो ये हर साल बढ़ता हुआ दिख रहा है। कितना? 9.4। समझ रहे हो? यानी कि इसने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि हमने कितने बड़े जीएसटी को कलेक्ट किया है, कितने बड़े टैक्स का कलेक्शन किया है और बड़ी ईमानदारी से कर लिया।
द एवरेज मंथली जीएसटी की अगर हम बात करें, मंथली जीएसटी रेवेन्यू भारत का फाइनेंशियल ईयर 2025 में कितना रहा है? ध्यान रखिएगा गाइस, सिर्फ मंथली की अगर हम बात करें तो 1.84 लाख करोड़ रुपीस यहाँ पर आपका मंथली जीएसटी इनिशिएटिव रहा है। वहीं पर ओवर 1.4 करोड़ टैक्स पेयर आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर जीएसटी। इसमें से जो 1.4 करोड़ लोग हैं वो टैक्स पेयर के अंतर आते हैं, जीएसटी को भरने का काम करते हैं। अप फ्रॉम 65 लाख इन 2027, जो कि 2017 में जब जीएसटी की शुरुआत की गई थी तब इनकी संख्या मात्र 65 लाख थी, जो कि आज के समय में बढ़कर कितनी हो गई है गाइस? कहाँ 65 लाख और कहाँ 1.4 करोड़। समझ रहे हो कि कितने सारे लोग हैं जो कि टैक्स पेयर हो चुके हैं और खुद अपने आप आगे बढ़ के टैक्स को भर रहे हैं, उसको छिपा नहीं रहे हैं। चलिए अब हम 2017 से लेकर अब तक के एक टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि जीएसटी ने किस तरह से काम किया है। सबसे पहले 2017 में क्या हुआ, जीएसटी को लॉन्च किया गया। जीएसटी वाज रोल्ड आउट ऑन 1 जुलाई 2027। ये 2017 में सबसे पहले रोल आउट किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। यूनिफाइंग 17 टैक्स है ना, जिसमें क्या किए गए, 17 टैक्स को अलग अलग यूनिफाई किया गया एंड 13 सीरीज अंडर सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर, और इसमें से 13 ऐसी कंडीशंस थी, कैटेगरी थी, तो सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर के अंतर्गत लाया गया। 2018 में एक नया इनिशिएटिव लिया गया जिसका नाम था ई वे बिल। ई वे बिल क्या है? ई वे बिल एक मैंडेटरी प्रोसेस था किसी भी जीएसटी को ट्रैक करने के लिए, यानी कि ई वे बिल वाज मेड मैंडेटरी फॉर ट्रैकिंग गुड्स मूवमेंट अक्रॉस स्टेट। जब कोई भी सामान स्टेट के बाहर मूव कर रहा है, माइग्रेट हो रहा है, जा रहा है, तो उस समय में गुड्स के मूवमेंट, कितना गुड गया, कितना सामान जा रहा है, कितना सामान आ रहा है, उसकी ट्रैकिंग के लिए ई वे बिल को बनाया गया, जिससे कि इस प्रोडक्ट की डिलीवरी में ट्रांसपेरेंसी को लाया जा सके। 2019 में क्या हुआ? 2019 में रिटर्न सिंप्लीफिकेशन आधार ऑथेंटिकेशन, यानी कि हमें जब अपना टैक्स रिटर्न चाहिए था या फिर हमें जब रिटर्न अमाउंट चाहिए तो उस समय पर हमको आधार का ऑथेंटिकेशन चाहिए था। ये शुरुआत की गई 2019 में। स्टेप फॉर टेकिंग सिंप्लीफाई, सिंपल स्टेप थे जिससे कि हम अपने जीएसटी रिटर्न को फाइल कर पाए। एंड आधार वॉज लिंक्ड फॉर फ्रॉड प्रिवेंशन, और जिससे कि कोई फ्रॉड ना हो इसलिए क्या किया गया, जीएसटी भरने के लिए और जीएसटी को रिटर्न लेने के लिए आधार को इससे लिंक किया गया। यानी कि जब हम इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, फॉर्म भरेंगे, तो हमें इससे आधार से इस फॉर्म को लिंक करा गया, जिससे कि ऑथेंटिकेट किया जा सके और किसी भी फ्रॉड से बचा जा सके। 2020 में कोविड आया है ना, 19-20 वो टाइम था जब कोविड आया था, तो कोविड ने एक बड़ा इम्पैक्ट डाला है ना। इससे क्या हुआ, ई इनवॉइसिंग की शुरुआत की गई। ई इनवॉइसिंग की शुरुआत कैसे की गई? डिस्पाइट रेवेन्यू लॉस ड्यूरिंग कोविड, जिस समय पर कोविड के टाइम पर रेवेन्यू का लॉस हो रहा था, ई इनवॉइसिंग वाज इंट्रोड्यूस। ई इनवॉइसिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, किसके लिए? बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए। कौन सी बड़ी कंपनीज? जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, ऐसी कंपनीज के लिए ई इनवॉइसिंग की शुरुआत की गई। 2021-2022 आईजीएसटी, समझ रहे हो, आईजीएसटी रिफंड ऑटोमेशन किया गया। मतलब जो एक्सपोर्टर थे उनके बेनिफिट्स के लिए फास्ट आईजीएसटी रिटर्न की शुरुआत की गई, जिससे कि वो अपने जीएसटी रिटर्न को बड़ी आसानी से ले पाए, साथ में अपने प्रॉफिट को समय से प्राप्त कर पाए। फंड टाइम रिड्यूस, इससे क्या हुआ, जो रिफंड टाइम था उसको कम करके कितना कर दिया गया, लेस देन 1 वीक कर दिया गया। यानी कि जिसको अपना जीएसटी रिटर्न जिसने अप्लाई किया है उसको 1 हफ्ते के अंदर उसका जीएसटी रिटर्न मिल जाएगा, यानी कि पूरे महीने का इंतजार करना पड़ रहा है। 2023 में क्या हुआ? 2023 कंप्लायंस टाइटन एमएसएमई रिफॉर्म है ना, जो हमारे लघु और सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय है उसके द्वारा क्या किया गया, 2023 में एमएसएमई को रिफॉर्म किया गया, कंप्लायंस को और स्ट्रांग बनाया गया। उसके लिए कुछ नए नियम बनाए गए है ना। कैसे नियम? जैसे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट पर टाइटन एंड कंप्लायंस मेड इजियर फॉर स्मॉल बिजनेसेस।
और जो हमारे स्मॉल बिजनेसेस है उसको और बढ़ाने के लिए, उनको और एम्फेसाइज करने के लिए इस एमएसएमई के द्वारा एक नया रिफॉर्म लेकर आया गया जीएसटी प्लेटफॉर्म के लिए। 2025 में अब जो 1 जुलाई आई थी उसमें 8 साल जीएसटी ने पूरे कर लिए और अब हमारा फोकस किस पर है? हमारा फोकस है जीएसटी 2.0 पर, यानी कि जो 8 साल पूरे होने के साथ साथ अब गवर्नमेंट जीएसटी 2.0 पर काम कर रही है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है फॉर सिंपलियर रेट स्ट्रक्चर। जो जीएसटी का रेट है या फिर हम कितना 18% जीएसटी भर रहे हैं, 27% जीएसटी भर रहे हैं, 5% जीएसटी भर रहे हैं, तो उसका रेट स्ट्रक्चर को और सिंपल बनाना और साथ में फुल टीच इंटीग्रेशन देना, यानी कि लोगों को उस चीज के लिए अवेयर करना। इस उद्देश्य के साथ में ये 8 साल के सफर को इस समय जीएसटी ने पूरा किया है और आने वाले समय में आप जीएसटी 2.0 को देखने वाले हो। चलिए अब हम बात करते हैं बेनिफिट टू कंज्यूमर्स के बारे में। क्या है इससे बेनिफिट? कंज्यूमर्स को क्या हुआ है? कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लग रहा है। इससे क्या हुआ? जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं या फिर जो हमारी हाई रेट टैक्सेस गुड्स थे उनके टैक्सेस को कम किया गया है। लगभग 60% ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिन पे टैक्सेस को कम करके 5% या फिर और उससे कम कर दिया गया है। एवरेज जीएसटी आज के समय पे 12.2% हो गया है, जो कि एक समय पर जब इनडायरेक्ट टैक्स लगा करता था तो 15% हुआ करता था। एवरीडे आइटम लाइक सोप, जैसे कि सोप हो गया, हेयर ऑयल, एप्लियंस, ये सभी क्या हो गए हैं? ये पहले के कंपेयर में सस्ते हो गए हैं। आप कहोगे मैम कहाँ सस्ते हुए हैं? 5 रुपए का पहले साबुन आता था, आज के समय में 75 रुपीज का आ रहा है। बच्चे तो फिर उसके साथ साथ हमारा जो पैसे, जो हमारा रुपया है उसकी कीमत भी तो बढ़ रही है ना। देखो, जीएसटी काउंसिल इंश्योर स्टेट्स पार्टिसिपेशन। जो जीएसटी काउंसिल है उस एक स्टेट का भी तो जीएसटी होता है ना, तो वही चीज बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो जीएसटी है वो स्टेट में भी अपने कंट्रीब्यूशन को शो करती है, स्टेट में भी टैक्स कलेक्ट करने में मदद करती है। डिसीजन आर मोस्टली बाय द, किसके द्वारा? कंसेंसस। जो आपका निर्णय है ये एक आम सहमति पर होता है किसी स्टेट में, यानी कि स्टेट अपना जीएसटी अलग से लगा सकती है और उसके लिए एक अलग डील रहती है। नेक्स्ट है स्टेट रिटेन 100% एस जीएसटी। स्टेट का जीएसटी है वो 100% रिटर्न हो जाता है ना, रिटेन हो जाता है। वहीं पर रिसीव अ शेयर ऑफ आईजीएसटी एंड सीजीएसटी, और साथ में ये एक शेयर को शो करते हैं किसके? आईजीएसटी के और सीजीएसटी के, यानी कि सेंट्रल के और साथ में इमिग्रेटर्स के या फिर एक्सपोर्टर्स के। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में। क्या है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? जो कि आज के समय में एक बड़ा कंसर्न है। ध्यान रखना, जैसे रिफंड का डिले आना, कॉम्प्लायंस एफर्ट्स ना लगना, ऑडिट की रिक्वायरमेंट होना लेकिन ऑडिट प्रॉपर ना होना, ये सब क्या है? ये आपके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंदर आते हैं। ऑनगोइंग रिफॉर्म्स, डिजिटल अपग्रेड कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन जीएसटी। साथ में अगर हम आज के समय की बात करें तो पिछले 8 साल में हमने बहुत कुछ जीएसटी में काम किया। 8 साल में कुछ इम्परफेक्शंस भी थे, उसको ठीक करने के लिए अब हम जीएसटी 2.0 के साथ में इन सभी चीजों को आगे आने वाले समय के लिए स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस, ये था पूरा टॉपिक जिसमें आपने जीएसटी के 8 साल के सफर को बहुत डेप्थ में समझा। अब आपका काम होगा इस क्वेश्चन का आंसर देना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विद द रेफरेंस टू गुड एंड सर्विस टैक्स जीएसटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट दिया है? पहला स्टेटमेंट है कि जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ये आपका कैसा है? एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है दैट रिप्लेस ओनली सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स, जिसने सिर्फ किसको रिप्लेस किया है? सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस किया है। दूसरा बोल रहा है इनपुट टैक्स ऑडिट अंडर जीएसटी इज अवेलेबल अक्रॉस द सप्लाई चेन। जो हमारी सप्लाई चेन है उसमें सब तरफ आपका क्या है? इनपुट क्रेडिट के अंदर जीएसटी अवेलेबल है। एक्सपोर्टर के लिए जीएसटी है जो कि 0 रेटेड है, विच एलिमिनेटेड टैक्स बर्डन, जो कि टैक्स बर्डन को कम करता है। आपको बताना होगा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओनली 1, 2 and 3, 1 and 3 एंड गाइस 1, 2, 3। पहले आप इसका आंसर कर दो, फिर मैं आपको बताऊंगी इसका सही आंसर क्या होगा। अच्छा, एक काम आप और कर सकते हो, जब मैं इस लेक्चर को एंड करूंगी
तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना नहीं भूलोगे, ठीक है। तो इसका आंसर आप दोगे कमेंट बॉक्स में, जिसका भी सही आंसर आएगा उसको हर्ट देने मैं खुद आऊंगी, ओके। ओके गाइस, तो ये था पूरा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने जीएसटी के 8 साल के सफर को समझा। आखिरी में मैंने एक प्रश्न दिया है जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे, और टॉपिक समझ में आया या नहीं आया, कैसा लगा, उसको भी आप लोग फीडबैक में जरूर लिखोगे।